तो ये 2 रुपये की लकड़ी का यूज़ करके आप अपने लाखों रुपया बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उज़ैब मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको 2 से 5 रुपये की एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपके घर में भी अवेलेबल होगी। अगर तो घर में अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी दुकान से जाकर जनरल स्टोर से ये चीज़ आसानी के साथ बाय कर सकते हैं। 2 से 5 रुपये इसकी कॉस्ट होती है, लेकिन ये आपके हज़ारों लाखों रुपए के प्लांट जो हैं वो उनको बचा सकती है। तो इससे बढ़कर और ख़ुशी की बात क्या होगी हम गार्डनर्स के लिए जो कि गार्डनिंग का शो करते हैं कि 5 से 10 रुपये लगा के मैक्सिमम आप अपने सारे गार्डन की हिफाजत कर सकते हैं। चाहे तो आपने लाख रुपए वाला प्लांट रखा हो, चाहे तो आपने 10 रुपये वाला प्लांट रखा हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में। ये आपको लकड़ी का छोटा सा पीस नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं जी दालचीनी। तो ये हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, हर किसी के किचन में इसकी ज़रूरत लाजमी होती है। यहाँ तो सालन बनाते वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाय बनाते वक्त, कहवा बनाते वक्त और भी दीगर कामों में ये हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होती है। तो बेसिकली ये एक दरख्त होता है दालचीनी का, और उसका जो अंदर वाला बार्क होता है उसको निकाल लिया जाता है और उसको धूप की बजाय छाँव में खुश्क किया जाता है और ये हमारे पास दालचीनी बन के आ जाती है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे इंसानों के लिए भी और हमारे प्लांट्स के लिए भी। तो आज इसी के कुछ फ़ायदे के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो ये चीज़ इस्तेमाल करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ फंजीसाइड है, पेस्टिसाइड है और जड़ी बूटियों को भी नहीं उगने देती, यानी एक तीर से 3 निशान। लेकिन हम इसको ऐसे ही लकड़ी की सूरत में यूज़ नहीं कर सकते, हम पहले इसका बनाएंगे पाउडर बना के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको यूज़ कब और कैसे कैसे करना है अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉट है और इसके अंदर काफ़ी फंगस लगी हुई है, ग्रीन की मॉस आपको नज़र आ रही होगी। तो इस ग्रीन मॉस को ख़त्म करने के लिए आप इसकी 2 चुटकियाँ पाउडर पॉट के अंदर डालें और इसकी थोड़ी सी गोडी करके इसको पानी दे दें। ये एंटी फंगल है, फंगस को एक्टिव नहीं होने देती। अगर फंगस एक्टिव नहीं होगा तो पानी जड़ों तक जाएगा और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो एक बेनिफिट इसका हो गया ये कि ये एंटी फंगल है, आपके प्लांट के अंदर फंगस को नहीं आने देगा। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये जो जड़ी बूटियाँ एक्स्ट्रा प्लांट आपके प्लांट के पॉट के अंदर उग जाते हैं जो कि हमें नहीं ज़रूरत होती जिनकी, तो उनको भी ख़त्म करती है ये चीज़। इसका पाउडर आप स्प्रिंकल कर दें पॉट की सरफेस के ऊपर, तो जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट होंगे, वीड्स, जड़ी बूटियाँ जो कि पावर सक कर रही हैं हमारे मेन प्लांट की, तो वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी इसके यूज़ से। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपने एक बोतल ले लेनी है, बोतल के अंदर पानी भर लें, 1.5 लीटर की बोतल के अंदर पानी भर लिया आपने। इसकी 3 से 4 चुटकियाँ आप उस पानी के अंदर डाल लें, 1 घंटा वेट करें, पानी को छान लें यानी स्टेन कर लें। तो वो पानी आप अपने प्लांट्स के ऊपर शावर भी कर सकते हैं और वो पानी अपने प्लांट को ऑफ़र भी कर सकते हैं। तो जब आप वो प्लांट को पानी देंगे तो उसकी रूट्स को जो है वो मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, उसके ऊपर ज़्यादा फूल लगेंगे, ज़्यादा फल लगेगा। और पत्तों के ऊपर शावर करने से ये होगा कि पत्तों के ऊपर जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो कि पत्तों को डैमेज करते हैं, फूलों को डैमेज करते हैं, इसकी स्मेल से, इसकी खुशबू से वो दूर भाग जाएंगे और कुछ डेड हो जाएंगे। यानी आपका प्लांट फुल सिक्योर हो जाएगा, एंटी फंगल हो जाएगा, एंटी बैक्टीरिया हो जाएगा। इसके अंदर वीड्स भी नहीं उगेंगी, जड़ी बूटियाँ भी नहीं उगेंगी और पेस्ट भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये 3-4 काम ही होते हैं जो कि हमारे प्लांट को ख़राब करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहेगा। सर्दी का सीज़न आ गया है, सर्दी के सीज़न में काफ़ी तरह की पनीरियाँ लगाई जाती हैं और जब हम पनीरी लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो हमारे बीज जो हैं वो अक्सर औकात उगते नहीं हैं ठीक तरीके से। तो उसकी मेन रीज़न होती है फंगस। तो आपने करना क्या है, जब आप मिट्टी प्रिपेयर कर रहे हों पॉट को लगाने के लिए, सीडलिंग लगाने के लिए, तो आपने 1 से 2 चुटकियाँ उस मिट्टी के अंदर, यानी 6 इंच की मैं बात कर रहा हूँ गमले की, उस गमले के अंदर आपने ऐड कर देनी है ताकि आपकी मिट्टी जो है वो एंटी फंगल हो जाए। उसके बाद आप सीड स्प्रिंकल करें और उनको लगा के, जैसे हम रखते हैं सीड्स को पानी देके, शेड एरिया में आप उनको रख देंगे तो ज़ाहिर सी बात है फंगस नहीं आएगा। अगर फंगस नहीं आएगा तो हमारा सीड जो है वो अच्छे से सारे के सारे ग्रो हो जाएंगे। जितनी हमारी सॉइल एंटी फंगल होगी हमें उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा।
आपके सीड ख़राब होते ही फंगस की वजह से हैं और बैक्टीरिया की वजह से हैं, और ये चीज़ जो है वो हमारी एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरिया भी है, एंटी पेस्ट भी है। ये तीनों चीज़ें जब हमारे सीड के ऊपर अटैक नहीं करेंगी तो ज़ाहिर सी बात है सीड हमारा अगर अच्छा हुआ, अच्छी क्वालिटी का हुआ, तो वो लाजमी जर्मिनेट होगा और आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और आपकी जो मेहनत होगी वो ज़ाया नहीं होगी। जो आपने सीड लगाने पे मेहनत की होगी, मट्टी तैयार करने पे मेहनत की होगी, उसके बाद आपने उसको पानी देना है, उसकी अच्छे से केयर करनी है, वो सारी की सारी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसका एक और बेनिफिट एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल होने का ये भी है कि जो आप कटिंग्स वगैरह लगाते हैं, कटिंग्स आपने देखा होगा कि आपकी अक्सर औकात कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं, कटिंग्स हमारी गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। उसकी मेन रीज़न भी होती है जी फंगस। तो जब आपने कटिंग ले लेनी है, कटिंग उतार लेनी है, उसका जो हिस्सा ज़मीन के अंदर जाना है उस हिस्से पे थोड़ा सा पानी लगा के इसका पाउडर लगा दें, तो ज़ाहिर सी बात है उस हिस्से पे फंगस और जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो अटैक नहीं करेंगे। तो उसको मिट्टी के अंदर लगा के पानी दे के अच्छे से शेडी एरिया में रख दें, तो फंगस अटैक नहीं करेगा, कटिंग हमारी अच्छे से लगी रहेगी। ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी, ये तो हमारी कटिंग गल सकती है। ओवर वाटरिंग का बस आपने ध्यान रखना है। फंगस इंशाल्लाह इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। फंगस अटैक नहीं करेगा तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर उसकी रूट्स निकल आएंगी और हमारी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 से 5 रुपए वाली चीज़ जो है वो बहुत कारआमद लगी होगी और आपको पहले इसका यूज़ नहीं पता होगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप भी ये यूज़ करेंगे। मैं फिर आपको बता दूँ कि आपने लकड़ी ऐसे ही यूज़ नहीं करनी, इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें और वो अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ करें, लेकिन उसका भी आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना और उसका भी आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 15 दिन के बाद 1-1, 2-2 चुटकियाँ अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से आप उसके अंदर कर सकते हैं। उस पेस्टिसाइड स्प्रे बना के प्लांट के ऊपर शावर भी कर सकते हैं और इसको पॉट के अंदर स्प्रिंकल करके अपनी फंगस जो है पॉट की वो भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसका पाउडर, ये स्टिक आपने यूज़ नहीं करनी। इस तरह इसका पाउडर बना लें, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।